जय श्रीमन नारायण मित्रों, आज मैं आप लोगों को माणिक्य रत्न के विषय में बतलाऊंगा। भगवान सूर्य का रत्न है ये, धन प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है और भगवान सूर्य अगर किसी के कुंडली में प्रसन्न हों, अच्छी स्थिति में हों, कारक ग्रहों की श्रेणी में हों, तो उसके जीवन को धन धान्य और हर प्रकार के सुखों से भर देते हैं। तो मूल रूप में जो माणिक्य रत्न होता है, माणिक्य रत्न आपको किसी भी अच्छे आचार्य श्रेणी के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों से सलाह लेकर के ही पहनना चाहिए। और ज़्यादातर ये भ्रम है समाज में, बहुत सारे ज्योतिषियों के मन में कि कोई भी ग्रह खराब होता है तो उसका रत्न पहनना चाहिए। भूल जाइए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको एकदम धरातल पर सामान्य सी बात का उदाहरण देकर के आप लोगों को बतलाता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई दुश्मन है, कोई निम्न सोच वाला व्यक्ति है, जैसे ग्रह नीच के होते हैं या मारक होते हैं, वैसे कोई अगर सामान्य व्यक्ति आपके जीवन में हो और वो आपका शत्रु हो, अगर आप उसके पावर को इंक्रीज करेंगे, अगर उसको विधायक बना देंगे, एमएलए बना देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बनवा देंगे, तो आपके लिए वो क्या करेगा ये आप सोच लीजिए, स्वयं विचार कर लीजिए। ठीक उसी तरह कोई ग्रह आपका नीच का हो, खराब हो, मारक हो, और उसके बदले उसके लिए और रत्न आप धारण कर लेंगे। क्योंकि रत्न जो होता है वो ग्रहों के पावर को इंक्रीज करने का एक उपाय है, उसके पावर को, उसके बल को और बढ़ाने का ये जो है एक साधन है। और अगर नीच का ग्रह हो या शत्रु स्थानगत ग्रह हो या फिर अगर अस्त ग्रह भी हो, यदा कदा बहुत सारे, जैसे हर एक विषय में टर्म एंड कंडीशन होते हैं, वैसे ही ज्योतिष में भी नियम एवं शर्तें होती है। कुछ शर्तों के आधार पर किसी ग्रह का अस्त अवस्था में अगर वो हो तो उस ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी स्थिति में ग्रहों के रत्न को भूल करके भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर उसका पावर इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। इसलिए कभी भी ऐसे ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए जो ग्रह आपका शुभ तो है, सामान्य शुभ है, या किसी परिस्थितिवश उसका जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है, तो अगर हमें लगता है कि हम उसके पावर को अगर इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो वो हमें शुभ फल दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए। तो आइए आप लोगों को हम कुछ 1-2 पीस ऐसा दिखाता हूँ, और ये रत्न जो है माणिक्य कैसा होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो रत्न है इसे माणिक्य रत्न कहते हैं। और ये रत्न जो होता है ये सूर्य का रत्न होता है और काफ़ी प्रभावी होता है और बहुत सस्ता आता है। बहुत सारे लोग इसको इंग्लिश में रूबी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इन रत्नों के बदले उपरत्न धारण करना, क्योंकि इतना महंगा है ऐसा सोच करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये बिल्कुल 500 रुपया पर कैरेट आता है, और इससे भी महंगा आता है। लेकिन ये इसमें ओरिजिनल रत्न जो है उसका कीमत 500 रुपया पर कैरेट से शुरुआत होती है। अगर आप 5 कैरेट 7 कैरेट का पहनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए कि कितना आपको वज़न में पहनना है, किस घड़ी में पहनना है, क्योंकि देश, काल और पात्र, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ से शुभ फल प्राप्ति हेतु। तो आप इस बात का ध्यान रख कर के ही रत्न धारण करें। कभी कभी होता क्या है कि भाग्य से सूर्य अगर दशम घर में बैठा है तो इतना बढ़िया
ग्रह का अगर रत्न आपने धारण किया फिर भी आपको उसका कुछ लाभ विशेष दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है? ये जो है आपको इसका कारण मैं बताऊं तो इसका कारण ये है कि आपने उस रत्न को शुभ मुहूर्त में धारण नहीं किया है, अथवा तो आपको बताने वाले ने उसके गोचर की स्थिति नहीं देखी, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से आप रत्न अच्छे कारक ग्रहों के रत्न पहन करके भी उससे लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप अपनी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलना चाहते हैं तो रत्नों का सहारा लीजिए, और ओरिजिनल रत्न कभी भी ये बात ध्यान में रखिए कि ओरिजिनल रत्न ही धारण कीजिए, ठीक है। बहुत सस्ते आते हैं, और किसी भी विद्वान श्रेष्ठ ज्योतिष के जानकार व्यक्ति से और गुरु से अपना जो है कुंडली दिखाकर सलाह लेकर के ही ये रत्न आप कभी भी धारण करें। इस प्रकार ये रत्न काफ़ी सस्ते आते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं, और आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने की इनके अंदर क्षमता होती है। केवल और केवल अगर ज़रूरत है आपको तो किसी श्रेष्ठ जानकार विद्वान ब्राह्मण की, जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके, और दूसरा सही मुहूर्त। और कभी भी एक बात और बतलाता हूँ कि सूर्य का रत्न माणिक्य या फिर रूबी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको कभी भी भूल करके भी चांदी में नहीं धारण करना है। इसको तांबा में धारण कर सकते हैं, इसको पीतल में धारण कर सकते हैं, इसको सोने में धारण कर सकते हैं, परंतु चांदी में कभी भूल करके भी नहीं, क्योंकि ये सूर्य जो है आग का गोला है, सहस्त्रों ज्वालामुखी जिस पे नित्य फटती रहती है, ऐसा आग का गोला, आग बरसाने वाला भगवान सूर्य है ना। और हमारे प्रकृति में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और भगवान का दर्जा जिन्हें प्राप्त है भगवान सूर्य, ऐसे भगवान सूर्य के लिए आप अगर उनका रत्न धारण करते हैं उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो आपके जीवन में समस्त रोगों का नाश करने की क्षमता इन भगवान सूर्य के अंदर होता है। क्योंकि सूर्य की गर्मी शरीर के अंदर के सारे चर्बी को सोख लेती है, और सारे रोग का कारण जो होता है वात पित्त और कफ होता है। तो इसमें आपके सारे रोगों को मिटा देने की क्षमता है, और आपके जीवन में धन और प्रतिष्ठा इन दोनों को नित्य निरंतर बढ़ाने का काम करता है। अगर गलत तरीके से आपने या किसी अज्ञानी व्यक्ति के सलाह से आपने सूर्य का रत्न धारण कर लिया तो आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन गिरने लगेगी समाज में, और आपके अंदर रोगों की प्रबलता होने लगेगी, आपका धन घटने लगेगा। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखें तो आप तुरंत सूर्य का रत्न माणिक्य उतार करके अपने तिजोरी में रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से उपाय करने से आप निश्चित ही अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। भगवान की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। जय श्रीमन नारायण।